किल मी। यहां पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर प्रांजल कहां गया? चलो। पलक, पलक तुम ठीक तो हो ना पलक? मैंने प्रांजल को मार डाला मैंने प्रांजल को अकेले में। पलक रो मत। छूना मत मुझे, मैं खूनी हूँ। मैंने प्रांजल को मार डाला अकेले में। पलक तुम खूनी नहीं हो। पलक प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले, चलो यहाँ से। अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे सारे डर खत्म हो गए। मैंने वो डर को ही मार डाला। अब मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगी, अपने आप को हवाले कर दूंगी। पागल मत बनो और मेरे साथ चलो। चुप हो जाओ पलक। देखो देखो, कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ आई थी सिवाय मेरे। और तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी से बताओगी नहीं। पलक प्लीज, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले, चलो यहाँ से। पलक चलो प्लीज, चलो मेरे साथ। उठाओ पलक, शांत हो जाओ, कम ऑन। आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे माँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप चिंता मत करिए और बुरी बातें मत सोचिए। हाँ, पता नहीं क्यों आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है, और बाईं आंख का फड़कना अपशगुन माना जाता है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अनहोनी सी होने वाली हो? अरे माँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये आपका मन का वहम है, भ्रम है। भगवान करे कि ऐसा कुछ ना हो, ये मेरे मन का भ्रम निकले और ये भ्रम टूट जाए। वैसे सुषमा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मंदिर गई है वो। प्रांजल ने जो किया ना, उसके लिए बहुत परेशान है वो। मैं जानता हूं प्रांजल ने कुछ नहीं किया, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो जहां भी हो ठीक ही होगा। उसके आ जाने के बाद सच क्या है, झूठ क्या है, सबको पता चल जाएगा। जो भी हो, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। एक अजीब सी घबराहट हो रही है, शायद मंदिर जाके अच्छा लगे। चलो माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। दक्ष, कार रोको। क्या हुआ पलक? वही जो नहीं होना चाहिए था। अब तुम्हें अपनी सारी हिम्मत बांध लेनी होगी। हमें अभी अपनी किस्मत के साथ लड़ना होगा। हमेशा मेरी ही किस्मत मुझे धोखा क्यों देती है दक्ष? ये मैंने क्या कर डाला? हमेशा मेरी जिंदगी दांव पर क्यों लगती है? दक्ष, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहती हूँ। कब तक भागती रहूंगी इस तरह? नहीं जी पाऊंगी। मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। चंद्रकांत, चंद्रकांत बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूं। लेकिन माँ, इस घर में रहने वाले लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं। इस घर को बसाने में, हम सबकी परवरिश करने में आपने और बाबूजी ने अपनी जिंदगी लुटा दी। लेकिन इस घर की खुशियां, ख्वाब, हसरतें ताश के पत्ते की तरह एक पल में बिखर गए। जिस तरह मुट्ठी से
रेत फिसल जाती। मां, हमारे इस घर की नींव बुनियाद कमजोर तो नहीं थी? नहीं बेटा, न बुनियाद कमजोर थी न घर कमजोर है। कमजोर तो हमारा वक्त है, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा बेटा। मां, वक्त का तो पता नहीं, पर मैं जरूर कमजोर हो गया हूं। ये प्रांजल देखो ना, पता नहीं कहां होगा, किस हाल में होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा। मां, मैं बहुत परेशान हूं। अब जो होगा वो देखा जाएगा, और वही होगा जो मेरी किस्मत में लिखा है। मैंने फैसला किया है दक्ष कि मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। नहीं पलक, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। वैसे भी कुछ ठीक कहाँ है दक्ष? मैं करूँ तो क्या करूँ? तुम्हें क्या लगता है आज मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद क्या मैं एक पल के लिए भी सुकून से जी पाऊंगी? जिंदगी को जिंदगी की तरह जी पाऊंगी मैं? नहीं, आज मैं जीते जी मर गई हूं। इस तरह परेशान मत हो। तुम इंसान से लड़ सकते हो, किस्मत से नहीं। और फिर कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। तुम्हारे बाबूजी जब तुम्हारी उम्र के थे तो वो भी इसी तरह तुम्हारी फिक्र किया करते थे। याद है, तुम्हारे कॉलेज में इलेक्शंस थे और कुछ लोगों ने तुम्हें फंसाया था, तो तुम्हारी जगह तुम्हारे बाबूजी ने पूरी रात पुलिस लॉकअप में बिताई थी। बच्चों को एक भी खरोच आती है ना, तो माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। बेटा, माँ बाप होते ही ऐसे हैं। सही कहा मां आपने, माँ बाप ऐसे ही होते हैं। लेकिन मां, आजकल के बच्चे वैसे नहीं रहे। पहले जिंदगी धूप छाव के खेल खेलती थी, पर आजकल के बच्चे जिंदगी से खेल खेलते हैं। अपने बस में नहीं रहा मां। लेकिन भगवान के बस में तो है ना। होनी को कोई नहीं टाल सकता पलक, लेकिन तुम एक अनहोनी को होनी मत बनाओ। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या बीती है तुम पर, और प्रांजल ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया गलत किया, उसकी यही सजा थी। तुम तो सिर्फ एक जरिया थी पलक। ये तुम्हारा नजरिया है दक्ष। सच तो यह है कि मैंने कानून को अपने हाथ में लिया है। किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। अगर कानून ने मुझे सजा नहीं दी तो मेरी शर्मिंदगी मुझे जीने नहीं देगी। कब तक ये बोझ उठाती रहूंगी मैं? पलक, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। जिंदगी के हर बोझ को बांट लेंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी, कहां भटक रही होगी। कैसे माँ बाप है हम, हाथ पे हाथ धरे बैठे, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। फोन भी तो नहीं आया कोई। मैं जाके चंद्रकांत भाई साहब से बात करता हूँ। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए अभी। इस वक्त बात और भी बिगड़ सकती है। जो बिगड़ा इससे ज्यादा और क्या बिगड़ सकता है। हमें कुछ देर और उन दोनों का इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है उनका फोन ही आ जाए। अब पर हम इस तरह बैठ के कब तक इसके फोन का इंतजार करेंगे? अगर पुलिस ने पकड़ लिया उनको तो? ऐसा नहीं होगा। और अगर अब तक पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया होता तो मुझे तो बताते। वकील हूं ना मैं, खबर करते वो मुझे। आ जाएंगे दोनों। पूरा मंदिर छान लिया, सुषमा मंदिर में भी नहीं थी। आनंदी, तुम्हें ठीक से याद है ना, सुषमा ने मंदिर जाने के लिए ही कहा था। अरे हाँ माँ, वो मंदिर ही गई थी। कहाँ चली गई समझ ही में नहीं आ रहा।
पता नहीं कहाँ गई वो। ये रही। अरे सुषमा, हम मंदिर गए थे। तुम मंदिर से कब आई? सुषमा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? सुषमा, अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? सुषमा, 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 भाभी क्या हुआ इसे? चंद्रकांत भैया, चंद्रकांत। सुषमा, माँ मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। फोन करो। बेटा सुषमा, क्या हुआ? हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं जागीरदार हाउस से बोल रही हूँ। आप जल्दी से हमारे घर पे आ जाइए। हाँ प्लीज। माँ डॉक्टर आ रहे हैं। चंद्रकांत, क्या हुआ माँ? क्या हुआ इसे? पता नहीं, हम मंदिर से आए हुए हैं, बैठे हुए थे, उसे तेज बुखार है। सुषमा, किसी को कुछ बताया भी नहीं। सुषमा, सुषमा, डॉक्टर को फोन किया? हाँ किया मैंने। सुषमा कुछ बोल बेटा। सुषमा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। आज सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही थी और सुषमा को भी इस बात का अंदेशा हो गया होगा, इसलिए वो रात को मंदिर गई। भगवान करे पलक और प्रांजल जहां भी हो सही सलामत हो। सुषमा, बहुत तकलीफ दी है तुमने मुझे प्रांजल, बहुत तड़पाया है। बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, प्यार करते हो ना मुझसे। तुम्हारा ये प्यार नहीं है, जुनून है तुम्हारा। अब ना तुम किसी के हो सकते हो और ना ही कोई तुम्हारा हो सकता है। ये सब मैंने ही करवाया और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं हासिल करना चाहता हूं। अजीब इत्तेफाक है पलक, हमारा रिश्ता एक प्यार, एक नाम से शुरू हुआ था और आज यही रिश्ता एक इल्जाम पर खत्म होने जा रहा है। चलो! क्या हुआ? दक्ष, क्या हुआ इसे? आंटी जी, पलक की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसे आराम की जरूरत है। चलो बेटा, चलो। बात क्या दक्ष? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पलक रो क्यों रही है इतना? कुछ बोलो ना, बात क्या आखिर? तुम बोलते क्यों नहीं कुछ? अंकल, प्रांजल अब नहीं रहा। What? He's dead. क्या कहा तुमने? प्रांजल नहीं रहा? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये सब कब हुआ? कैसे हुआ? ये क्या बोले जा रहे हैं? उसकी मौत कैसे हुई लेकिन? मेरे हाथों से। मैंने प्रांजल को मारा है। प्रांजल ने रोज पल पल मारा था मुझे। उसके हाथों रोज पल पल मरती थी मैं।
आज मैंने उसे मार डाला। हमेशा हमेशा के लिए मार डाला। मार डाला मैंने उसे। सुषमा, मैं जानता हूं सुषमा, तुम प्रांजल को लेकर परेशान हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, उसे कुछ नहीं होगा। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा प्रांजल ठीक होगा? सुषमा, जब तक मैं हूं प्रांजल को कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि मेरी हिम्मत तुमसे है। पलक कहाँ है? क्या वो घर पर है? दोबारा नाम मत लेना उसका। मैं उसे इस घर में देखना तो दूर, उसका नाम तक सुनना नहीं चाहता। वैसे भी उन लोगों ने डिवोर्स की एप्लीकेशन की है ना, ठीक है, तो ये चाहता हूं कि हो जाने दो ये डिवोर्स। तो जब तक पलक प्रांजल के साथ रहेगी, मुझे लगता है प्रांजल हमारे हाथों से निकल जाएगा। पता नहीं कौन किसके हाथों से निकल गया है। पता नहीं पलक हमसे क्या चाहती है, लेकिन मैं इतना जान गया हूं, वो हमारे बेटे का नाम बदनाम कर रही है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसे एक बार प्रांजल को घर वापस आ जाने दो, फिर मैं खुद उससे कहूंगा कि पलक से डिवोर्स ले। साहब, नीचे पुलिस आई। पुलिस? जरूर प्रांजल के बारे में खबर होगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, पलक को कुछ नहीं होगा। ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, और पलक बच जाएगी। पलक को कुछ नहीं होगा, वैसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। इससे पहले किसी को पता चले, हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे। चले जाएंगे ये देश छोड़ के हम। हाँ, मैं भी आया। पापा, मैं इस तरह से भागना नहीं चाहती। इस तरह से जाने का मतलब है जिंदगी से भागना, और मैं कब तक जिंदगी से भागती रहूंगी? कब तक? मुझे घर जाना चाहिए, सब लोग वहां परेशान होंगे, और मैं चलता हूं। क्या बात है इंस्पेक्टर, प्रांजल की कोई खबर मिली? चंद्रकांत साहब, आई एम सॉरी टू से, प्रांजल का खून हो गया, हमें उसकी डेड बॉडी मिल गई। किसी ने उसका मर्डर कर दिया। ही इज नो मोर।